हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका जानते हैं ना मुझे एसबी सर, ऐसे मत देखो कि कोई नया आदमी आ गया है। ठीक है। सो आज अपन बात करेंगे, कोई लेक्चर रिकॉर्ड नहीं हो रहा है यहाँ पे, इतना कंसंट्रेशन से देखना है। अच्छा, आज अपन बात करेंगे कुछ जनरल क्वेरीज के बारे में, बेसिकली उन स्टूडेंट्स को लेके जो 10 से 11 में एक लंबी छलांग मारते हैं। ठीक है, लंबे दौड़ के घोड़े हैं अपन, सीधे यहाँ से वहां। सो इस पे मैं कुछ ज्यादा बात करूंगा नहीं, बहुत बातें कर चुका हूं आपके साथ, बट हाँ, आपके लिए मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सन को लेके आया हूं। गॉड ऑफ केमिस्ट्री, नाम सुना है आपने? विजार्ड ऑफ पुणे, केमिस्ट्री के मास्टरमाइंड, लीडिंग फैकल्टी ऑफ इंडिया। आइए मिलते हैं इनसे। निशांत श्रीवास्तव सर, ये मैजिक माइंड्स, निशांत श्रीवास्तव सर इज एचओडी ऑफ केमिस्ट्री इन मैजिक माइंड्स। ही इज वेल नोन एज गॉड ऑफ केमिस्ट्री, विजार्ड ऑफ पुणे। सर, इतने सारे नाम आपको दे दिए गए हैं, कैसा लगता है आपको? ऐसा कुछ नहीं है। आपका ये बड़प्पन है, आप इतना सम्मान दे रहे हैं। नहीं सर, सम्मान की बात नहीं। आपने कितने सारे ऑल इंडिया रैंक्स दिए हैं, कितने ही सिलेक्शंस दिए हैं आपने, तो हम चाहते हैं आज बच्चों को हम आपके एक्सपीरियंस का कुछ बेनिफिट दें। बिल्कुल, मैं उनको एक्सपीरियंस शेयर करूंगा अपना, और ये बोलूंगा कि आप अभी जो बच्चे ये देख रहे हैं, उस आप अपने आपको ये मत समझना कि आपका समय खत्म हो चुका है या कुछ भी हो चुका है। आप बस बने रहो, अपने लक्ष्य को निर्धारित करो और उस पर काम करने पे लग जाओ। उस पे काम करने पे लग जाओ। एक दिन आप भी यहीं पे आके बैठेंगे और एसबी सर आपका भी इंटरव्यू लेंगे। आइए। तो सर, सबसे पहले तो अभी जैसे 2020 का टाइम है, लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, बेसिकली वी ऑल आर फाइटिंग विद कोविड-19। सो अभी इसकी वजह से क्या हुआ है सर, 10th के एग्जाम्स पोस्टपोन हो गए हैं। अब 10th के एग्जाम्स जुलाई फर्स्ट वीक में शेड्यूल्ड है। तो बेसिकली एक जो कॉमन क्वेरी हम लोग के पास स्टूडेंट्स और पेरेंट्स की तरफ से आ रही है, वो ये है कि जो बच्चे हैं जो 10th क्लास में, बेसिकली 10th क्लास से 11th क्लास एक बड़ी जंप होती है जो एक स्टूडेंट लेता है इन हिज करियर। सो अभी क्या है, लोगों का माइंडसेट है कि मैंने अभी 10th का एग्जाम दिया नहीं है, सो मैं प्रमोट होकर 11th में नहीं गया हूं। बट इन द सेम रन वो अपने 4 महीने वेस्ट कर चुका है, क्योंकि एग्जाम वो देगा जुलाई में, एंड उसके बाद में उसको अपने करियर की तरफ प्रिपरेशन करनी है। सो अभी वो 10th के मोड में है, जुलाई के बाद वो 11th के मोड में आएगा, और अभी वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है। सो इस बारे में थोड़ा गाइड करिए। जी बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो मैं ये बोलूंगा कि सब लोग सेफ रहें। ये जो लॉकडाउन और ये जो क्राइसिस चल रही है इस समय पूरे वर्ल्ड में, और उस पर सेफ्टी बनाए रखें, बहुत जरूरी, और अपने हेल्थ का ध्यान दें। और अब मैं आपको ये बताऊंगा कि देखिए, मार्च पहले क्या होता था, मार्च में बोर्ड्स होते थे, अभी भी जो लास्ट ईयर तक हो ही रहते हमारे, और बच्चा फ्री हो जाता था उसके बाद, और फिर वो अपना आगे प्लान करने लगता था। उसके टाइम, उसके पास जो अभी हमारे पास जुलाई में अगर बोर्ड हो रहा है तो आपके वो 4 महीने तो चलेगा, जी जी जी, है ना। ऊपर से अब आगे के भी, और क्योंकि फिर स्पीड अप होगा प्रोसेस, तो क्या होगा, आगे के जो टाइम फ्रेम मिलेगा पढ़ाई के लिए, जो 11th की पढ़ाई के लिए बच्चा जब 10 से 11 में जाएगा तो उसको कम मिलने वाला है, बहुत कम टाइम फ्रेम मिलेगा। तो उससे क्या होगा, उसका टाइम, एक तो प्रेशर बढ़ेगा, टाइम भी लॉस हो रहा है, जी जी, और फिर वो अपना करियर को उतने अच्छे से प्लान नहीं कर पाएगा। करेक्ट करेक्ट। सो मैं ये इसमें बोलूंगा कि पहले तो आप अपने जो 10th का आप एग्जाम जरूर दो, साथ ही साथ आप पैरेलली उसको, क्योंकि 10th देखिए आप भी जानते हैं बहुत इतना लोड नहीं होता जितना 11th 12th में आने वाला है, तो वो अच्छे से प्लान कर सकता है। 10th के साथ ही पैरेलली वो अपने 11th के या फ्यूचर कोर्स को भी प्लान करें। उसमें ये क्या कर सकता है कि ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म से बहुत से, जैसे हमारा मैजिक माइंड लर्निंग प्लेटफॉर्म है, तो उस पे वो आ जाए, या इस टाइप से जो लर्निंग प्लेटफॉर्म पे लर्निंग ऑनलाइन एक बहुत अच्छा रिसोर्स है। हमारे टाइम पे तो होता भी नहीं था, आप भी जानते हैं, तो अभी इतना रिसोर्सेज है। और मैं बोलूंगा पर्सनली एक घटना ये है कि जैसे मैं अपने टाइम पे था, तो बोर्ड्स के बाद 10th के बाद इमीडिएटली मैंने एचसी वर्मा करके आपकी बुक है, तो फिजिक्स में आती थी, तो मैंने वो 3 महीने में हमने टारगेट किया था कि करूंगा पूरा 11th का। अच्छा। तो मैंने मैंने और मेरे 2 फ्रेंड्स ने मिलकर हमने उनको सॉल्व कर दी थी 3 महीने में। अच्छा, ये पार्ट 1। अच्छा अच्छा। तो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इवन तो मैं केमिस्ट्री फैकल्टी में बता रहा हूँ कि क्या है। तो इस तरह से बच्चे को पहले ही प्लान कर लेना चाहिए, और अगर डिले कर रहा है तो प्रेशर हैंडल या तो वो कर पाए, और नहीं कर पा रहा तो प्लानिंग अभी से ही बहुत जरूरी है। प्लानिंग के बगैर आप नहीं कर सकते इसको, मतलब। सो आपने सुना, विजार्ड सर ने हमें बताया है, प्लानिंग इज अल्टीमेट इंपॉर्टेंट। कोविड-19 चलता रहेगा, लॉकडाउन कभी ना कभी ओपन हो जाएगा। क्राइसिस का पीरियड से आपकी स्टडीज पे कभी भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जो टाइम आप 4 महीने आपके लॉस हो रहे हैं, दैट इज अ क्रूशियल टाइम, इट इज गोइंग टू प्ले रोल इन डिसाइडिंग योर करियर। सर, सेकेंडली बहुत सारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स की ये क्वेरी रहती है, उन लोगों को लगता है, कुछ बच्चे ऑलरेडी फाउंडेशन कोर्स 8, 9, 10 से करके आ रहे हैं, तो जो 10th क्लास से बच्चा जब 11th क्लास में आता है तो उसको ये लगता है कि कहीं मैं उन स्टूडेंट से ऑलरेडी पीछे तो नहीं हो गया, कंपटीशन में मैं लेट तो नहीं हो गया। इस बारे में थोड़ा आपका एक्सपीरियंस दीजिए। जी जी, एक्चुअली क्या होता है, पहली बात तो डरने की कोई जरूरत नहीं है किसी को कि कुछ छूट गया हमारा। जी जी, क्योंकि मैजिक माइंड लर्निंग एकेडमी में जो हमारा प्रोसेस है वो बहुत ही वेल डिफाइंड है, हम सबका टेक केयर करते हैं। जी जी, कि अगर कोई आता भी है ट्रांजिशन से, तो
आप उसको स्टेप बाय स्टेप हम ले जाते हैं। ऐसा नहीं कि आपको एकदम रैंडमली कुछ भी करवा रहे हैं। देयर इज अ प्रॉपर प्लान, और उस प्लान पर टिकेंगे तो ऐसा नहीं आपको कोई लॉस पीछे जो आपने किसी बच्चे ने एडवांटेज ले भी रखा है, वो हमारे यहाँ आके वो एडवांटेज हम उसको कुछ दिनों में हम उसको वो दिलवा ही देते हैं। तो वो प्रोसेस हमारा वेल डिफाइंड है। और दूसरी बात, अगर वो जनरली अगर मैं बात करूं तो जनरली भी यही है कि बच्चे को पहली बात तो परेशान नहीं होना कि उसका कितना छूट गया, कि उसके फ्रेंड्स पीयर प्रेशर की वो ज्यादा अच्छे से करके आए फाउंडेशन, ये सब नहीं सोचना है। क्योंकि मेन है आपका, जैसे मैंने बताया था विल की बात होती है, तो विल तो इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ आप ट्रस्ट करिए जिस कोचिंग को आप ज्वाइन कर रहे हैं। तो मैं यही बोलूंगा कि यहाँ वेल डिफाइंड प्रोसेस अगर आपका है पहले से प्लान किसी भी कोचिंग का, तो वो आपको डेफिनेटली सक्षम है आगे ले जाने के लिए, और आपको वरी करने की कोई जरूरत नहीं है इसमें। तो यही है मेन जी। तो जैसा सर ने हमें बताया, अगर आप मेडिकल और इंजीनियरिंग के लिए टारगेट कर रहे हैं तो आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, और जनता की तो बिल्कुल सुननी ही नहीं है अपन ने। मैजिक माइंड में सिस्टमैटिक वे में हम आपका सिलेबस कवर कराते हैं, और करेक्ट दिशा में आपको डायरेक्शन के साथ हम आपके करियर को अचीव करने में आपकी हेल्प करेंगे। तो सर थर्डली बात करना चाहूंगा, जैसा इंडिया में एक्चुअली प्रोबेबिलिटी पे अगर बात करूं तो 2 स्टेबल करियर्स हैं। कुछ बच्चे मेडिकल चूज करते हैं, कुछ बच्चे इंजीनियरिंग चूज करते हैं। प्रोबेबिलिटी पे स्टेबल करियर्स ही है। सो इंजीनियरिंग पे लेट्स टॉक अबाउट एग्जांपल। इंजीनियरिंग का एग्जांपल लेते हैं तो इंजीनियरिंग में 12th क्लास के बाद बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं। स्टेट लेवल की बात करूं तो महाराष्ट्र सीईटी, पंजाब सीईटी, यूपीटीयू, और प्राइवेट कॉलेजेस भी होते हैं। मणिपाल यूनिवर्सिटी का होता है, एलपीयू का भी हो गया है, वीआईटी बहुत अच्छा कॉलेज है, बिट्स पिलानी इज अ गुड कॉलेज, बिट्सैट एग्जाम होता है, और आईआईटी तो रिनाउंड एग्जाम है ही, जेईई एडवांस्ड। सो उस दिशा में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, या वो डिसाइड नहीं कर पाते कि यार मुझे कौन सा कॉलेज के लिए प्रिपेयर करना है, मुझे आईआईटी करना है, बिट्सैट करना है, या वीआईटी करना है, मुझे कौन सा कॉलेज से इंजीनियरिंग करनी है। सो उस दिशा में थोड़ा गाइडेंस दें। जी जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि अगर आप इंजीनियरिंग, जैसे लेट से आपने इंजीनियरिंग डिसाइड कर लिया, तो अब इंजीनियरिंग में जो नंबर 1 कॉलेज है सबको मालूम है, वो आईआईटी है। तो आईआईटीज के हिसाब से अगर आप प्रिपेयर करेंगे, आप देखिए मोर और लेस सिलेबस तो सबका सिमिलर रहता है, कॉन्सेप्ट्स नहीं बदलते। जी जी। तो अगर आप एम फॉर द बेस्ट, मैं इसमें ये बोलूंगा एम फॉर द नंबर 1, तो आपको ये जो जब आप उसके लिए दिल लगा के प्रिपेयर करेंगे, तो ये तो ऑब्वियस है कि आपको कहीं ना कहीं अच्छा प्लेसमेंट होने वाला है। सो जो लोअर या जो भी कॉलेजेस है, बिट्सैट अच्छा कॉलेज है, जेईई है, तो जेईई के लिए टारगेट करना चाहिए बच्चे को हमेशा, क्योंकि उसमें ही बहुत से जेईई मेंस एंड एडवांस के अंदर ही सारे एग्जाम्स के प्रिपरेशन अपने में ही कवर हो रहे होते हैं, जो इंजीनियरिंग की बात अगर करें तो ये बेस्ट के लिए मैं बोलूंगा एम फॉर द बेस्ट एंड यू विल गेट इवेंचुअली लैंड अप एट सम वेरी गुड कॉलेज। ये तो बट सर कुछ बच्चे जो स्कूल में हार्ड वर्किंग होते हैं, अपन मेहनत भी बहुत करते हैं, बट कुछ कारणवश अपने सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं, अपने नंबर्स नहीं आते हैं। बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट दो स्टूडेंट्स हु आर टर्म्ड एज एवरेज स्टूडेंट्स, जो टॉपर कैटेगरी में नहीं होते लेकिन मेहनती होते हैं। तो उन लोग को ऐसा लगता है यार मैं आईआईटी कैसे निकालूंगा, ये तो टॉपर्स वाली बात हो गई। तो वो लोग पहले ही सोच लेते हैं कि यार मैं कोई नॉर्मल सा एग्जाम देके कॉलेज ले लेता हूँ और वहां से इंजीनियरिंग कर लूंगा। तो उनको थोड़ा सा गाइडेंस दीजिए। नहीं, इसमें यही है कि मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि बहुत से एवरेज बच्चे जो लेकिन हार्ड वर्किंग है, टैलेंटेड से ज्यादा हार्ड वर्क मैटर करता है। अगर आप हार्ड वर्किंग है तो आप निकाल सकते हैं। इस पे ये भी है कि देखिए एक कहावत है, पास्ट इज हिस्ट्री, फ्यूचर इज अ मिस्ट्री, प्रेजेंट इज अ गिफ्ट। जी जी। सो गिफ्ट को अपनाएं, प्रेजेंट में जिए। आप ये मत देखिए आप क्या नहीं अचीव करने वाले हैं, क्या होने वाला है फ्यूचर में, आप उस पर मत फोकस करिए। आप ये देखिए कि आप क्या आज है, अपने पोटेंशियल को ग्रो करते रहिए, ट्रस्ट करिए अपने आप को, अपना गोल फिक्स करिए। धीरे धीरे हो रहा है कोई बात नहीं, धीरे होना कोई बुरी बात नहीं है। धीरे होने पे एब्जॉर्ब अच्छे से करिए, ये ज्यादा जरूरी है। धीरे हो रहा है कोई बात नहीं, एब्जॉर्प्शन रेट बढ़ाइए, एब्जॉर्ब अच्छे से करिए, और फिर एवेंचुअली आप बहुत अच्छा ही होगा आपका। आप ये मत सोचिए, इसमें बोलो रिजल्ट को कभी मत देखिए। कर्मयोगी जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, काम पे फोकस करिए। बच्चों को ये कहता हूँ, काम देखिए अपना कि आप कितने अच्छे से दिल लगा के कर रहे हैं। विल है आपका, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, मैं कह चुका हूँ। और ये बात मैं हमेशा ही मानता हूँ, बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूँ कि डोंट बिलीव इन द रिजल्ट, फर्स्ट बिलीव इन द एक्शंस, यू विल गेट योर फ्रूट्स व्हाटएवर यू हैव टू बी टेस्टिंग। और ऐसे बहुत से केसेस हैं, आप देखिए वर्ल्ड वाइड आपको दिखते हैं ऐसी स्टोरीज कि एवरेज बच्चे भी कितने सक्सेसफुल हो चुके हैं, है ना। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, बच्चों को इसमें घबराना नहीं चाहिए और बहुत आराम से एकदम रिलैक्स होकर ट्रस्ट करें अपने आप की। आपकी एग्जिस्टेंस बहुत वैल्यूएबल है, तो अपनी एग्जिस्टेंस को ट्रस्ट करें। सो जैसा निशांत सर ने हमें भी सही बताया, कोई भी बच्चा पहले से सब कुछ सीख के नहीं आता है। हर एक बच्चा एक सेम लेवल से स्टार्ट करता है और अपने गोल्स की दिशा में बढ़ते हैं, उसी दिशा में हम मेहनत करते हैं। तो आप कभी ये मत सोचिए कि आप किसी से कम है, किसी से ज्यादा है। आसपास के लोगों को देख के डिमोटिवेट मत होइए, अपने गोल्स की तरफ फोकस करिए, आप एक ना एक दिन उसे जरूर अचीव करेंगे। इसमें मैं एक और चीज ये कहना चाहूंगा कि देखिए एटीट्यूड जो होता है लाइफ में, जी जी, दैट डिटरमाइंस योर एल्टीट्यूड।
तो आपका ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, दे आर नॉट ओनली अबाउट जस्ट क्लियरिंग देम, जी जी, इट ऑल्सो टीचर्स यू लॉट अबाउट लाइफ। आपको ये बहुत चीजें सिखाती है लाइफ के बारे में, आपकी लाइफस्टाइल प्लानिंग, आप कैसे प्लान करते हो उस चीज को कम टाइम में, जी जी, प्रेशर कैसे हैंडल कर सकते हो, डिसीजन मेकिंग कैसे कर सकते हो, टाइम मैनेजमेंट कैसे कर सकते हो, जैसे बहुत सी चीजें हमें सिर्फ ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अगर आप वीक हो चाहे एवरेज हो चाहे स्ट्रांग हो, इट विल हेल्प यू ऑल ऑफ देम, मतलब ये सबको हेल्प करने वाला है ना, हर तरीके से। तो इसको डायमेंशन ऑफ लाइफ का देना चाहिए, उसमें सपोर्ट करता है। तो इसको कभी भी देखे ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं सिर्फ इसको एज अ क्वालिफाइंग एग्जाम देखूं। करेक्ट करेक्ट, इसको एज अ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एग्जाम देखना चाहिए। करेक्ट करेक्ट, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। करेक्ट। तो अपने को ये कभी नहीं सोचना है कि हमसे नहीं होगा, हमसे सब कुछ होगा, बहुत अच्छे से होगा। और एटीट्यूड जो है, अगर ये बन गया एक बार इस टाइप का, जी जी, तो ये लाइफ लॉन्ग हेल्प करेगा। लेकिन अगर आपका नेगेटिव एटीट्यूड बन गया तो वो आपकी लाइफ में हर जगह जाके इफेक्ट करने वाला है। ये भी मैं आपको, आप अपना एम जो है वो कम करते जाएंगे एम हर बार आपको, और फिर आप एक अपने आप को कमजोर समझेंगे। तो आपको ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, जैसा मैंने बोला, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है, ये करना। राइट। सो सर, नेक्स्ट मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि एक्चुअली आपने देखा होगा बच्चों के ऊपर जो लाइफ लॉन्ग प्रेशर है वो हमेशा पड़ता रहता है। जैसे पहले कैसे जब बच्चा बड़ा होता है तो बेटा 10th बोर्ड्स हैं, पहले उसके पहले भी 8 बोर्ड्स आ गए हैं, कभी कभी आईसीएसई बोर्ड में 9 बोर्ड्स आ गए हैं, उसके बाद 10 बोर्ड्स, उसके बाद 11 12 की तैयारी करो, आईआईटी में जाओ, 4 साल बीटेक, उसके बाद मतलब लाइफ में प्रेशर हमेशा बढ़ता रहता है, रिलेटिव्स का, फैमिली का, पेरेंट्स का सबसे ज्यादा, बेटा ये करना है, नहीं किया तो आगे क्या करोगे, ये अगर तुम आईआईटी क्रैक नहीं कर पाए तो तुम आगे लाइफ में क्या करोगे। सो इस प्रेशर के साथ उनका जो परफॉर्मेंस है, जो 11 12 का परफॉर्मेंस उनका, वो उनका डिग्रेड होता जाता है। कई बच्चे कोप अप भी नहीं कर पाते, आधे में ही छोड़ देते हैं। सो इस बारे में थोड़ा एडवाइस दीजिए, आपका एक्सपीरियंस दीजिए कैसे। डेफिनेटली ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि प्रेशर अगर हैंडल नहीं कर पाए तो आप सर्वाइव नहीं कर सकते। तो आगे के आप जानते हो वर्ल्ड हमारा ऐसा है कि प्रेशर हमें हैंडल करना आना ही चाहिए, क्योंकि हर इंडस्ट्री में प्रेशर होता ही है। तो आपको बच्चे को रेडी होना चाहिए उसके लिए। तो कैसे रेडी किया जा सकता है उसको, उसके लिए सबसे पहले कि पेरेंट्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। जी जी जी, बच्चे ने अपना प्लान तो किया, बट बच्चा अब उसको शेयर करे, इंटरेक्ट करे पेरेंट्स का। पेरेंट्स को अपना टाइम बच्चे के भी स्टडीज पे, या नॉट ओनली स्टडीज, एवरीथिंग दे हैव टू टेक इट ऑन अ होलिस्टिक बेसिस, कि क्या वो कर रहा है, क्या उसकी प्रॉब्लम्स है, उसकी नीड्स क्या, उसको समझे और उसके हिसाब से उसको गाइड करें। इसमें टीचर और पेरेंट का इंटरेक्शन बहुत जरूरी है होना। अगर हम म्यूचुअली कर रहे हैं तो हमारे यहाँ जो मैजिक माइंड्स में हमने ये सब इंक्लूड किया हुआ है, इनकॉर्पोरेटेड है हमारे पास, कि एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। वहां पे हम इंटरेक्शन लेवल पे हम काम करते हैं पेरेंट्स के साथ मिलके, जिससे कि वो बच्चे की एक्चुअल नीड क्या है, क्योंकि वो बिहाइंड द सीन क्या कर रहा है हम कोचिंग में तो हम नहीं देख रहे हैं। Correct, वो तो घर पे जो कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है पीठ पीछे, उसके डिस्ट्रैक्शन बहुत है, उसकी नीड्स होती हैं कई तरीके की, तो उसको कैसे वो बैलेंस कर सके, उसके लिए इंटरेक्शन, पेरेंट्स का फीडबैक आना चाहिए, हमारी तरफ से भी फीडबैक, और उससे एक म्यूचुअल हम प्लानिंग कर सकते हैं बच्चे के लिए अच्छे से। और उसकी लाइफस्टाइल भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे की। बच्चे को ये देखना चाहिए कि उसकी लाइफस्टाइल क्या, जो उसकी खेलने का टाइम है या उसके जो अदर हॉबीज का टाइम है, वो कितना अच्छे से वो मैनेज कर रहा है, और क्या उसमें बहुत ज्यादा तो नहीं हो रहा, बैलेंस बना के चलना उसको। जी जी जी, तो जैसे कहावत है, ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय। जी जी जी, तो मतलब अपने को हॉबीज भी इक्वली इंपॉर्टेंट है लाइफ में। यस यस डेफिनेटली, वो एक एक्स्ट्रा करिकुलर रिक्रिएशन होता है। आप देखिए अभी भी जैसे ये जो क्राइसिस का टाइम चल रहा है, इसमें आधे लोग तो इसीलिए परेशान है क्योंकि वो एक्स्ट्रा करिकुलर कुछ कर नहीं पा रहे, वो लॉक में। जी जी, तो ये और प्रेशर इसीलिए बिल्ड हो रहा है, जबकि ऐसा कोई प्रेशर नहीं है। बोले देंगे मेंटल थोड़ा रिक्रिएशन चाहिए होता है। तो बच्चे के भी लेवल पे समझना चाहिए, और उसको बहुत दबाव में नहीं, उसके डिसीजन की रिस्पेक्ट करते हुए केयरफुली, और उसका गोल भी माइंड में रखते हुए उसको आगे बढ़ाना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जी जी। सो जैसा निशान सर ने हमें बताया, आप अपनी हॉबीज को बिल्कुल ना छोड़ें, पढ़ाई के साथ हॉबीज आर इक्वली इंपॉर्टेंट। हॉबीज को पैरेलल में लेते हुए आप स्टडीज को करिए, यकीन मानिए आप उसको एंजॉय करने लगेंगे। यू विल एंजॉय व्हाट यू आर स्टडीइंग। तो सर लास्टली आपसे पूछना चाहूंगा, बहुत सारे पेरेंट्स को क्वेरी रहती है, उनके दिमाग में क्वेरी रहती है कॉमन प्लेटफॉर्म पे, कि 10th के बाद मैं कौन सा मेंटर चूज करूं अपने स्टूडेंट के लिए बेस्ट फॉर 11th एंड 12th। बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स हैं, बहुत सारे पेरेंट्स को लगता है इतने सारे कोचिंग सेंटर्स हैं, आपको भी बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स से ऑफर है, आपका इतना अच्छा एक्सपीरियंस है, इतना अच्छा टाइटल है आपके पास, तो बट यू हैव जॉइंड मैजिक माइंड्स। तो मैजिक माइंड्स में आने के पीछे आपका क्या ऑब्जेक्टिव है, और आप पेरेंट्स को क्या बताना चाहेंगे इस ऑब्जेक्टिव के बारे में। जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, क्योंकि ये मेंटरशिप जो है इट इज टू बी टेकन वेरी सीरियसली। लोग मेंटरशिप पे ध्यान नहीं दे रहे। मेंटर एक ऐसा गाइड है
जो कि अपने आपके बच्चे को सोचिए, आपको कुछ नहीं से आपको बहुत सारा ज्ञान देने वाला है, नॉट ओनली ज्ञान, आपको सारा लाइफस्टाइल भी सिखाने वाला है। तो एक कनेक्टिविटी होनी चाहिए टीचर और स्टूडेंट के बीच में। जी जी जी। तो जब मैं मैजिक माइंड्स में, मैंने इसलिए मेरा मेन इंटेंशन था क्योंकि मैंने देखिए बहुत जगह काम किया है, लेकिन मैं जब यहाँ पे आया मैंने ये देखा कि यहाँ जो वर्किंग एटमॉस्फेयर है जी जी, वो एकदम जैसे मैं चाहता था पढ़ाने के लिए जो एक प्लेटफॉर्म चाहिए वो बहुत आइडियल है यहाँ पे। और जैसे मैं आपको बता चुका मैं इंजीनियर बाय प्रोफेशन हूँ, बट पैशन मेरा टीचिंग है। जी जी। तो यहाँ पे वो पैशन एक्सप्रेस करने के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मुझे मिला और मैं देख सकता हूँ कि यहाँ से आगे हम बहुत जा सकते हैं। और एक और चीज है कि बहुत सी कोचिंग्स में मैंने देखा फैकल्टीज फिक्स नहीं है, स्टेबल नहीं होती, तो उससे बच्चों का नुकसान बहुत होता है। एनर्जी कभी कनेक्ट नहीं होती पाती, फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ जो भी आप बोल रहे हैं बच्चे के साथ कभी कनेक्ट नहीं हो पाता, तो बच्चा भी डिमोटिवेट हो जाता है। उसका फेवरेट किसी का किसी से जोड़ रही है, जस्ट आपकी एनर्जी बनी, आपने फैकल्टी बदल दी। कई बैचेस कई बार बच्चों की बैच शफलिंग करते रहते हैं। करेक्ट। तो बैच बार बार आप शफल करेंगे तो बच्चा एक जगह स्टेबल, उसको बेचारे को स्टेबल तो होने दीजिए। तो स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, फैकल्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी और स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और इससे क्या होता है कि स्टूडेंट और टीचर में रिलेशन बनता है बहुत लॉन्ग लास्टिंग। और इस बात को भी हमें ध्यान देना चाहिए, पेरेंट्स को भी समझना चाहिए और सबको, कि ये जो रिलेशन हम लाइफ लॉन्ग का बना रहे हैं यहाँ पे, आप रिलेशन को सिर्फ एक छोटे पैरामीटर पे मत जज करिए, आपको उसको टाइम देना चाहिए बिल्ड होने के लिए। क्योंकि एक बार वो टीचर स्टूडेंट रिलेशन बन गया और स्टूडेंट कंफर्टेबल हो गया तो वही असली सक्सेस तो वहीं से स्टार्ट होती है। बिल्कुल। और देन ओनली यू कैन ड्रीम ऑफ आगे का पॉइंट्स जो आपके आते हैं, जो आपका जो करियर वाली बात है वहीं से स्टार्ट होती है जिस दिन टीचर और स्टूडेंट का बॉन्ड बन गया। तो आपको टीचर ऑब्वियसली मेंटर्स, इसलिए मैंने बोला मेंटर बहुत इंपॉर्टेंट है, टीचर और स्टूडेंट की कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। और वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी मैच बहुत जरूरी है होना, क्योंकि अगर वो जब तक हम नहीं कराते उसके लिए पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा, है ना, जजमेंटल कम होना पड़ेगा और थोड़ा टाइम देना पड़ेगा थिंग्स टू ग्रो। हर चीज देखिए धीरे धीरे ग्रो होती है, तो आपको टाइम देना पड़ेगा और वो ग्रो होगी तो उसको ब्लॉसम ही करेगी वो चीज, है ना। और हम लोग यहाँ पे एक और मैंने एक अच्छी चीज देखी कि हम लोग एवरेज स्टूडेंट को भी टारगेट कर रहे हैं। कई जगह वो टॉप स्टूडेंट्स पे ही ध्यान देते हैं, आप देखें, लेकिन हम यहाँ पे एक एक बच्चा, चाहे वो एवरेज हो चाहे जो, सबके लिए हमारा एक वेल डिफाइंड प्लान है, ऑब्जेक्टिव है, उसको कैसे ले जाना है धीरे धीरे आगे स्टेप बाय स्टेप। ये बहुत ही रेयर चीज होती है और यहाँ पे हमने ये एज अ मिशन हमने ये माना हुआ है कि हमारा मिशन है और डेडिकेशन है कि हर बच्चे को साथ लेके चलना है, चाहे वो जैसा भी है। बिकॉज वी हियर स्ट्रांगली बिलीव कि पोटेंशियल सब में होता है, उसको नर्चर अच्छे से करना होता है और वो कर लेंगे तो रिजल्ट आएगा ही, उसमें कोई डाउट भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। जैसा निशांत सर ने बताया, मैजिक माइंड्स में एवरेज स्टूडेंट हो, टॉपर स्टूडेंट हो, सबके लिए फैकल्टी कॉमन है। वी टीच ऑल स्टूडेंट्स बाय पैशन। सो ये थे निशांत श्रीवास्तव सर, वेल नोन एज केमिस्ट्री विजार्ड ऑफ पुणे। सो उम्मीद करता हूं आपके बहुत सारे डाउट्स, जो कॉमन डाउट्स होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। आपके क्या, मेरे बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं। सो हालांकि हम बहुत सारे डाउट्स को नहीं ले पाए, हमने सिर्फ 3-4 चीजों पे बातें करी हैं, बट आपके और भी कुछ सारे डाउट्स हैं तो आप हमें कमेंट करिए। हम कोशिश करेंगे हम निशांत सर के साथ या और फैकल्टीज के साथ और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाएं, आपके डाउट्स को अच्छे से क्लैरिफाई करें। और अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं पर्सनली तो डिस्क्रिप्शन पे हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, आप हमसे बात करिए, प्लीज कॉल अस, वी विल बी हैप्पी टू हेल्प यू।